सीजन में दिल की बातों में वंदना गुप्ता का आप सबका बहुत ही स्वागत है और शुभकामनाएं हैं। दिल की बातें वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम वर्सेटाइल टैलेंट्स का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ ना सिर्फ उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन ही होता है, बल्कि हम आपका मार्गदर्शन भी करते हैं कि आप भी कैसे एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने एक पहचान बना सकते हैं। वर्ड रिकॉर्ड बनाना किसको अच्छा नहीं लगता, बट ये काम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कब शुरू करें, ये हमें नहीं मालूम होता है। इसलिए इन सब बातों की जानकारी और भी बहुत सारी बातों की जानकारी जो दिल की बातों में हम आपके संग शेयर करते हैं, वो आपसे मिस ना हो जाएं। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज हमारी सुपर टैलेंटेड गेस्ट यही बताने जा रही हैं कि हम जैसे कॉमन मैन भी वर्ड रिकॉर्ड कैसे बना सकते हैं, लिम्का वर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम कैसे दर्ज करा सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो till end so that you don't miss any word or any important thing. तो वर्ड रिकॉर्ड बनाने वाली, लिम्का वर्ड ऑफ बुक ऑफ वर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली मिसेस गीता गोयल मेरठ से जो हैं, उनको मैं इनवाइट करती हूँ अपने चैनल दिल की बातों में। वेलकम गीता जी टू माय शो दिल की बातें। नमस्कार वंदना जी। हेलो। गीता जी, फूल तो बहुत ही सबको प्यारे लगते हैं और आप काम कर रही हैं फूलों पे। आपके बगल में भी जो फूल दिख रहे हैं वो भी अपनी मुस्कान बिखेर रहे हैं, और आपकी मुस्कान तो है ही है सुपर डुपर हिट। तो आपने ये जो थैंक यू। काम कर रही हैं फूलों के ऊपर, उसके बारे में हम आगे विचार करेंगे, बात करेंगे आपसे। और एक मैं अनाउंसमेंट और करना चाहूँगी गीता जी की तरफ से कि हमारी इस शो में गीता जी की बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, और उसके बाद गीता जी एक गिव अवे अनाउंस करेंगे लास्ट में। तो उस गिव अवे को ग्रैब करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गीता जी ये बताइए कि आपने एमए तो किया है पेंटिंग में, आर्ट एंड पेंटिंग्स हाँ में, जी, राइट। लेकिन हाँ आपने जी। अपना करियर चुना डीआईवाई में या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में। इसकी क्या खास वजह है? ऐसा है वंदना जी कि शुरू से ही मुझे आर्ट का शौक था, ये मुझे हेरिडिटी में आया, अपनी मदर से मिला। लेकिन कोई भी फील्ड होता है तो हमें उसकी एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है और हम उसको ही करना चाहते हैं। तो इस तरह से मेरे को जैसे मैंने पेंटिंग बनाई जब एमए करते हुए, तब मुझे कांगड़ा शैली की पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन क्योंकि मैं हाउस मेकर हूँ, तो मैं पेंटिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी। तो फिर मेरी दूसरी रुचि थी बचपन से ही वेस्ट मटेरियल से डीआईवाई प्रोजेक्ट बनाना, जो मैं पहले भी करा करती थी, बचपन में भी। और अब जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, तब मैंने उस पे फिर से काम करना शुरू करा और मुझे भगवान की कृपा से एक ई मैगज़ीन में, जो बच्चों के लिए थी, नीव नाम से, उसमें मौका मिला काम करने का। उसमें मैंने 3 साल तक काम करा। उसमें हर महीने एक मेरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ डीआईवाई प्रोजेक्ट आता था। तो उस वो मेरा पैशन है, इसलिए मैंने डीआईवाई प्रोजेक्ट को चुना। पैसा खर्च करके घर का सुंदरीकरण तो कोई भी कर सकता है, बट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से अपने घर को सुंदर बनाना और दूसरों को मोटिवेट करना, ये होती है काम की बात। और ये है ही हम दिल की बातों में आपको बताना चाहते हैं। तो गीता जी, आपने जैसे कि वर्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाए रखे हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में और वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तो ये आपने कैसे शुरू किया? क्योंकि शुरू करना ही एक कठिन काम होता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम वर्ड रिकॉर्ड बनाएं, कुछ अलग करें, लेकिन वो कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें और कैसे शुरू करें? इसका हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करिए। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को भगवान ने एक टैलेंट दिया होता है, तो उस चीज़ को हम लेकर चलें, तो क्योंकि हम उसको एक परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। तो एक दिन मैंने खेल-खेल में ही अपने, जैसे मुझे और मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का शौक है, तो काफ़ी फ्लावर्स हैं हमारे गार्डन में। तो ऐसे खेल-खेल में पीकॉक बनाया फ्लावर से। फिर वो एक ग्रुप में, फेविक्रिल हॉबी आइडिया ग्रुप में काफ़ी पसंद किया जाने लगा। फिर वहाँ मेरी फ्रेंड की सिस्टर अनुपम ने कहा कि दीदी आप इसमें तो लिम्का बुक रिकॉर्ड वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस मुझे क्लिक हो गया कि अच्छा, मुझे रिकॉर्ड इसमें बनाना चाहिए, जो मैं बचपन से ही सोचती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो कोई रिकॉर्ड बनाऊँगी। और बस फिर मैंने 100 पीकॉक्स बना के फ्लावर से और रिकॉर्ड बनाया। उसके मतलब बाद आपने मुझे सिर्फ और भी बनाने में
मतलब हाँ आपने जी, और भी ओनली बनाने में फ्लावर मेरी से रुचि रही तो मैंने ओनली फ्लावर से 100 पिकॉक्स बनाए और ये रिकॉर्ड आपका लिम्का बोर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। और इंडिया बिल्कुल, बुक हाँ ऑफ जी, हाँ रिकॉर्ड्स जी। में क्या रिकॉर्ड दर्ज हुआ है आपका? उसमें भी मेरा रिकॉर्ड है, उसमें 100 पीकॉक्स का है। उसके बाद मैंने लिम्का रिकॉर्ड बनाना चाहा, तो मैंने 125 का बनाया आपने और अपना ही रिकॉर्ड उसके ब्रेक बाद किया, 100 के बाद 125 का कर दिया। यस, 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 बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। उसके बाद मेरे को फ्लावर्स फिर मैंने और भी पीकॉक्स बनाने लगी, तो मैंने असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 200 पीकॉक्स का। वाओ! पहले 100 फिर 125 और फिर 200 मतलब काउंट्स हाँ जी, बढ़ते हाँ ही जी। जा रहे हैं। तो गीता जी कोई ऐसी अपनी ज़िंदगी की कोई स्टोरी बताइए जो कि हमारे दर्शकों को मोटिवेशन दे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया एजुकेशन तो सभी हम में से सब आजकल सब पढ़े लिखे होते हैं, बट हाउसवाइफ होते हुए और अपनी फैमिली को मेंटेन करते हुए और आप अपने हुनर को भी मेंटेन कर रख रही हैं और अपने पैशन को भी ज़िंदा रखे हुए हैं। ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ तो हमें अच्छा लगेगा। बस एज़ सच मुझे स्टोरी तो नहीं याद, लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे पैशन है, उसको हम आस-पास अपने निगाहों में रखें कि हाँ, क्या चल रहा है हमारे और वो फिर हमें चीज़ क्लिक करेगी और हम उसमें आगे बढ़ पाएँगे। चाहे हमने किसी भी फ़ील्ड में काम किया हो, लेकिन हम अपने पैशन को लेके चलेंगे, तो हमें ज़रूर ही सफलता मिलेगी। अपने फैशन को ज़िंदा रखते हुए हम किसी भी फ़ील्ड में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। गीता जी के पास नॉलेज तो बहुत है और उस नॉलेज को हम बहुत कम समय में समेटना चाहते हैं, तो इसलिए मैं रैपिड फायर के उसमें जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस करूँगी और गीता जी उन सवालों का जल्दी-जल्दी जवाब देंगी ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो गीता जी आप ये बताइए कि आप फूलों से जो रंगोली बनाती हैं या फूलों से आप पिकॉक बनाती हैं, जो भी आप क्राफ्ट वर्क डीआईवाई करती हैं, उसमें आपका सबसे पसंदीदा फूल कौन-सा है? मेरा सबसे ज़्यादा पसंद का फूल है विष्णुकांतम, जिसे अपराजिता भी कहते हैं, कृष्णकांतम भी कहते हैं। उसके बहुत सारे नाम हैं, ब्लू कलर का होता है, वो जो ब्लू आप कलर का आगे होता है दिखाएँगे पतला-सा। हाँ जी, तो उसको उसके बहुत सारे नाम हैं। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से उसको बुलाया जाता है। गोकर्णी भी कहते हैं क्योंकि वो गाय के कान जैसा भी होता है। विष्णुकांतम भी कहते हैं, कृष्णकांतम भी कहते हैं क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय था, भगवान को चढ़ाया जाता है। ये कृष्ण तो जी का इसकी और विष्णु जी का बहुत प्रिय फूल है विष्णुकांता, इसीलिए इसका नाम विष्णुकांता भी रखा गया है विष्णु जी के नाम के ऊपर। और हाँ जब जी, आप विष्णुकांतम है। फूलों से रंगोली बनाती हैं तो ज़्यादातर आप लाल, पीले, हरे चीज़ों के संग जब आप ब्लू का टेक्सचर उसमें डाल देते हैं तो वो एक और कलरफुल हो जाती चीज़ें। हाँ तो जी, हाँ, बिल्कुल वो ये अलग तो दिखता है बताइए थोड़ा। गीता जी आप वंडर फूलों पे ही सारा काम करती हैं और इन फूलों आजकल फूल तो बहुत महँगे हैं, तो इतना सारा फूल आप लाती कहाँ से हो? बस जो मैंने बताया जैसे कि मुझे और मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो हमारे गार्डन में काफ़ी फूल हैं। तो बस जो भी मुझे उपलब्ध होते हैं उस समय सीज़न के हिसाब से, बस मैं उनसे ही पीकॉक बनाती हूँ फिर, जो मतलब भी मेरे को अवेलेबल है अपने ही आपका गार्डन कहना ये है कि आप परचेज़ नहीं करते हो, आप अपने ही बगिया में फूल उगाते हो और उन्हीं ब फूलों के अपनी बगिया के में। फूलों से ये सारा क्रिएटिविटी करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। टोटल अपनी बगिया से ही होते हैं मेरे फ्लावर। तो इसके मतलब आप इसमें कोई ख़ास खर्च भी नहीं करते हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सा खर्च करने में मैं फिर एन्जॉय कम कर पाती हूँ। मुझे लगता है जो चीज़ हमें अवेलेबल है, हम उससे यदि कुछ कर पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए एन्जॉयमेंट है। देखा फ्रेंड्स कि ज़रूरी नहीं कि पैसा ही खर्च करके आप कुछ का क्रिएट कर सकते हो और कुछ हासिल कर सकते हो। आप अपने ही आस-पास, अपने ही वातावरण से, अपने ही बेस्ट ऑफ वेस्ट वेस्ट से चीज़ों को निकालिए और उनसे क्रिएटिविटी करिए और तब आपको अंदर दिल में ज़्यादा खुशी मिलेगी। क्योंकि पैसा भी हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल तो अदा करता ही है, चाहे कितने ही पैसे वाले हों हम और थोड़ा बहुत तो मैटर करता है पैसा हमारी ज़िंदगी में। गीता जी मैंने अभी आपका फ़ेसबुक में देखा था, आपने फूलों से मोर तो बनाए हैं, उसका रिकॉर्ड बनाया है, बट अभी आपने नवरात्रि में नवदुर्गा भी बनाई थी।
तो इसका हाँ जी, आइडिया हाँ। आपको कैसे आया कि अभी तक तो आप पीकॉक्स में थे, फिर एकदम से नवदुर्गा में आ गए और एक नया प्रोजेक्ट आपने बनाया, और वो अब कैसे होगा? कैसे हुआ ये आपके संग? उसकी उसकी शुरुआत भी रिकॉर्ड से ही हुई, क्योंकि जब मैं पीकॉक्स के तीनों रिकॉर्ड बना चुकी थी, तब मुझे लगा अब मुझे फूलों से कोई नया रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो मैंने 51 फेसेस बनाए फ्लावर से और उनकी टहनियों से। फिर मेरा 51 अ, फेसेस का रिकॉर्ड बना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद नवदुर्गा का मौका मिला, तो मुझे लगा अरे! मैं क्यों ना मैं दे 9 देवियों को बनाऊँ। फिर मैंने 9 देवियाँ बनाई, तो मुझे बना के बहुत सुकून मिला। ये 9 देवियाँ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फ्रेंड्स, ये देखिए गीता जी ने बनाई हैं, और ये सिर्फ़ फूलों से बनाई हैं, इसमें कोई भी अदर मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है, और जो ये फूल हैं, उसमें भी गीता जी की बगिया के ही फूल हैं। तो गीता जी का पूरा प्रेम और पूरा समर्पण माँ दुर्गा को इन नवदुर्गा के रूप में गीता जी व्यक्त कर रही हैं। गीता जी, इतनी सुंदर नवदुर्गा देखिए हम लोगों ने देखी है आपकी। अब आप ये बताइए कि हमारी लेडीज़ को और क्या मैसेज आप देना चाहते हो कि कैसे वो आगे मूव अवे कर पाएँ? मैं यही कहना चाहूँगी, यदि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले जो मैंने पहले भी कहा, अपने पैशन को लेके चलें। ये ना माने कि अरे! हमारा पैशन कोई ख़ास नहीं है, ये चीज़ मान के ना चलें और उसी तरफ ही आगे बढ़ते रहें। और यदि आप भी कोई रिकॉर्ड बनाने के इच्छुक हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप गूगल पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का के पेज पे जाएँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के पेज पे जाएँ और उसमें स्टडी करें। तो थोड़ा-सा उसमें फिर आएगी डिटेल्स कि आप कौन-सी फ़ील्ड में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो जैसे क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स या और कुछ। फिर आप उसमें सेलेक्ट करके अपने पैशन को लीजिए और रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब पहले हम गूगल सर्च करें और हमें वहाँ से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करें, और ये भी मालूम पड़ बिल्कुल। जाएगा कि अब तक कौन-कौन से रिकॉर्ड बन चुके हैं। तो हमें उनको या तो हाँ, ब्रेक करना बिल्कुल। है, या तो हमें उन रिकॉर्ड्स का ब्रेक जी, करना है, बिल्कुल। या फिर हमें उनसे और हट के कुछ नया लाना है, और तभी हम रिकॉर्ड बना पाएँगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। गीता जी ने देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी है, और अब गीता जी का जो गिव अवे है वो मैं आपको बता दूँ कि अभी आपको गीता जी ने मुझे बोला है कि उनकी तरफ से उनके बिहाफ़ में मैं बोल रही हूँ कि दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है। दिवाली मतलब घर की सजावट, रंगोली, दिया और सारा डेकोरेशन। तो आप लोग व्यूअर्स, जो हमारे क्रिएटिव व्यूअर्स हैं, आप लोग अपना घर दिवाली में बहुत अच्छा सजा रहे हैं। तो गीता जी ने जैसे आपको बताया कि गीता जी की एक बुक भी है, जो इन्होंने पब्लिश की है, डीआईवाई, उसमें सारा इनका दिया हुआ है, उससे आप क्रिएटिविटी आइडिया निकाल सकते हैं और भी चीज़ें। वो गिव जो बुक इन्होंने गीता जी की है, वो एज़ अ गिव अवे उन व्यूअर्स को मिलेगी जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना रंगोली या डेकोरेशन अपलोड करेंगे, फ़ोटो पिक उसकी अपलोड करेंगे। तो करना क्या है फ्रेंड्स, एक बार फिर सुन लीजिए, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जाकर अपने घर की रंगोली या डेकोरेशन की पिक को अपलोड करना है। जो बेस्ट पिक गीता जी सिलेक्ट करेंगी, उनको गीता जी अपनी बुक एज़ अ गिव अवे देंगी। तो जो लोग अपनी पिक डालेंगे, तो वो अपना फ़ोन नंबर भी उसमें मेंशन कर दें, क्योंकि फ़ोन नंबर तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर मेंशन कर दें, तो गीता जी को देखने में आसानी रहेगी, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं गीता जी से, गीता जी उसका जवाब भी देंगी आपको। और ये गिव अवे भी गीता जी की तरफ से आपको दिवाली गिफ्ट मिलेगा आपकी सुंदर रचनाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कोई भी मुकाम हासिल करना आसान है, एकदम आसान है। बस आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, और आपको फोकस होना चाहिए अर्जुन की आँख की तरह। कूड़े से भी आप सुंदर बना सकती हैं। आपने चंडीगढ़ में देखा होगा रॉक गार्डन, वो सारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बना है, और वो एक वर्ड में उसका एक नाम है। तो अब ये नहीं कि आपको कूड़े से ही बनाना है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, डांस में, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। बस जाना है आपको गूगल में, सर्च करना है और पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करके अपना रिकॉर्ड ब्रेक कायम करना है, और फिर कायम करके मेरे संग अपने टैलेंट्स को शेयर करना है, मेरी स्क्रीन को शेयर करना है, और दिल की बातों को शेयर करना है और अपनी फ्रेंड्स को बताना है। तो गीता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को, और उम्र भी कोई पायदान नहीं है। आप किसी भी उम्र में, किसी भी एजुकेशन फील्ड से हों, आप कहीं भी हों, हर जगह आप अपना कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं और एक पायदान ऊपर पहुंच सकते हैं। गीता जी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। फूँक कर हम दियों को बुझा सकते हैं, फूँक कर हम दियों को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। तो गीता जी खुद भी महकती हैं,
अपनी बगिया के महकते हुए फूलों से सुंदर रचनाएं बनाती हैं और हम सबके दिलों में अपना एक स्थान बनाती हैं। और हम लोगों की तो क्या, इन्होंने तो दुनिया में, वर्ल्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया हुआ है। थैंक यू गीता जी सो मच, आपने इतना अमूल्य समय त्योहारों के टाइम में हमारे चैनल को दिया और इतना अच्छा गिव अवे अनाउंस किया हमारे व्यूवर्स के लिए। और अब देखिए आपको भी बहुत सारे हमारे व्यूवर्स अपनी क्रिएटिविटी शेयर करेंगे, उनको देखिए और हमें मार्गदर्शन करिए और उसका बेस्ट जो होगा क्रिएशन उसको अपना गिव अवे गिफ्ट करिए एज अ ब्लेसिंग। Thank you. Thank you, viewers. Enjoy Diwali with full fun and enthusiasm and decorate with your houses with full of lights, flower and love. Happy Diwali. Happy festival. Love you all.